सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है ताकि लखे न कोय, ताकि तो वाही लखे जो निज सतगुरु का होए। सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ, तत्व तरे का हो, तत्व तरे का सूरमा शब्द सने ही होए। शब्द सने ही दृग महल दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चले तो काल नवावे शीस। सदगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए तथा परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके अपने उन सभी भाई बहनों की सेवा में उपस्थित हूँ जो ज्ञानवश या अज्ञानवश या जाने अनजाने इस गुरु गद्दार मैनेजमेंट के चुंगल में फंसे हुए हैं। भगत भाइयों, जैसा आपको सर्वविदित है, आप जानते हैं कि परम संत संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 के अंदर जो बरवाला कांड हुआ था उसके अंदर 429 430 में डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। भगत भाइयों, परम संत तो डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जबकि वो पूर्णतः निर्दोष हैं, उन पर कोई दोष नहीं बनता है। इस बात को परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने माननीय हरियाणा हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है और उनकी 429 430 पर सजा भी कैंसिल हो चुकी है और उनको शर्ती जमानत भी 429 430 पर मिल चुका है। परंतु परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज तब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक 428/2014 जो देशद्रोह की धारा है, जब तक उस पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी की बेल नहीं हो जाती है। भगत भाइयों, आप सभी को मालूम है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को लगभग 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये नवंबर जो निकल गया 18 नवंबर और 12वें वर्ष चल रहा है। भगत भाइयों, इन 12 वर्ष में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के माता जी के निधन में भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल से बाहर आने नहीं दिया गया। षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के कारण परम पूज्य सदगुरुदेव जी को आज तक एक दिन का भी पैरोल मिलने का मौका नहीं मिला है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको तत्व ज्ञान इसलिए दिया था कि हम तत्व ज्ञान की छत्र छाया में पाखंड से दूर रह करके सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। मुझे तुच्छ दास का परमात्मा की पुण्य प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके 12 आश्रम उनके नाम से पूरे देश में चला रहे हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के दान पाठ 10वें अंश का पैसे की लूट मचा रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको तत्व ज्ञान दिया और उसकी मर्यादा बताई और वो सबके लिए है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग है और जो गुरु जी के आसपास रहते थे या गुरु जी के परिवार वाले हैं या इनके लिए अलग हो। परमात्मा ने सबका बरवाला आश्रम के अंदर सबको एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा बैठना उठना, बरवाला कांड के अंदर परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके लिए एक जैसी व्यवस्था की थी। जो भगत भाई 2014 से पहले के हों इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने
कोई भेद नहीं रखा अनुयायियों पर, या उनके घर परिवार के रहे हों या अनुयायी रहे हों। परमात्मा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने अनुयायियों को बहुत चाहते थे। परंतु भगत भाइयों, जो परम पूज्य सद्गुरु जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, जो नहीं चाहते कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कभी भी जेल से बाहर आएं, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के 12 आश्रम देश के अंदर चला रहे हैं और दान पाठ के नाम पर लूट मचाए हुए भोली संगत से दान पाठ लूटा जा रहा है, खून दान देह दान करवाया जा रहा है। भगत भाई विचार करिए कि दूसरे को मर्यादा की दुहाई देने वाले गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान में क्या कर रहा है और संगत से क्या करवा रहा है। अगर किसी भाई बहन से भूलवश भी कोई गलती हो जाती है तो उसका ये देश निकाला करते। देश निकाला का मतलब है कि इस फला व्यक्ति की, अगर उसने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ लिया या उसने कोई इनसे सवाल कर दिया कि भाई क्या कारण है, सद्गुरुदेव जी को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 12वां वर्ष लग चुका है, क्या कारण है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिल रहा है और उनके केसों में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। तो यह सवाल पूछने पर उसको गुरुद्रोही की परिभाषा से सम्मान से संबोधित कर देते हैं और पीला पर्चा डाल देते हैं कि ये फला फला व्यक्ति, फला जिले का, फला नाम है, फला पिता का नाम है, ये गुरुद्रोहियों से मिल चुका है, या आश्रम के नियमों को न मानने के कारण इसकी सभी आश्रमों में नो एंट्री की जाती है, मर्यादा ना निभाने के कारण। तो भगत भाई, मुझ तुच्छदास का निवेदन है परमात्मा की प्यारी संगत से कि वर्तमान में जो गुरु गद्दार बरवाला कांड का जो मास्टर माइंड है महेंद्र उर्फ मोहन लाल और गुरु जी के बेटे वीरेंद्र और मनोज, आपने देखा कि किस तरीके से गुरु जी की वाणियों को जो है संगीत के ढोलक ढालक के साथ, म्यूजिक के साथ गुरु सद्गुरुदेव जी की अमर वाणियों को गवा रहे हैं गवैयों के द्वारा और वहां पर डांस भी करवा रहे हैं। संगत के जो भोले भाले भक्तों को कहते थे कि तुम्हारी मर्यादा खंड, ये किस मर्यादा के कारण का आज किस ज्ञान का, किस परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के किस ज्ञान का सहारा ले रहे हैं जो ऐसा कर्म करके और सम्मान कर रहे हैं, सद्गुरुदेव जी को कह रहे हैं अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तो अपनी अमरवाणी में कहा था कि कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखाते हैं, ढोलक झांझ झालरी पीटे ताना रीरी गाते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तो ये ड्रामेबाजी का घोर विरोध किया और अपने अनुयायियों को बताया है कि आपको सिंपल वे से इस भक्ति में आगे बढ़ना है, दिखावा नहीं करना है। जो आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जो परिवार वाले हैं, जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट का मुखिया जो महेंद्र उर्फ मोहन लाल है, देखिए किस तरीके से पगड़ी बांध करके स्टेज में और महिमा मंडन अपना करवा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। इनके चेहरे को देखिए, परमात्मा की प्यारी संगत, इनके चेहरे को गौर से देखे, ये किस तरीके संतुष्ट नजर आ रहे, कैसे खुश नजर आ रहे। क्या इनके अंदर जरा भी दर्द है अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के लिए कि हमारे सद्गुरुदेव जी जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और ये किस तरीके राजनेताओं से मिलकर के, खाप पंचायतों से मिलकर के और ये राजनीति के लोगों से मिलकर के कैसे गलबहियां जोड़ करके और अपना महिमा के पात्र बन रहे हैं आपके दान पाठ के पैसे से। भगत भाइयों, देखिए वीरेंद्र और मनोज के चेहरों को, क्या इनके अंदर जरा भी अपने पिता कह लो या गुरु कह लो, कुछ भी समझ लो, अरे पिता ही समझ लो, क्या इनको दर्द है अपने पिताजी के जेल की? हमारे पिताजी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और हम ये सम्मान ले रहे हैं। भगत भाइयों, धिक्कार है। हमें तत्व ज्ञान परमात्मा ने एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताया था। बरवाला आश्रम के अंदर परमात्मा देसी घी का भोजन हमको दिया करते थे, फिर हमको ज्ञान बताया करते थे रजाई उड़ा करके। लेकिन मुझको तुच्छदास को बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि परमेश्वर की प्यारी संगत ने परमात्मा के उस प्रयत्न का, उस संघर्ष का क्या सिला दिया, क्या सिला दिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 साल का हो चुके हैं जेल का कठिन जीवन जीते हुए, और ये परिवार वाले
जो कहते हैं अति शीघ्र सदगुरुदेव जी आने वाले हैं, अति शीघ्र से वो महापुरुष आने वाले हैं, वो सब भूल गए, वो सब भूल गए। ये अब राजनीतिक चकाचौंध में पंचायतों से, राजनेताओं से साठ गांठ करके ज्ञान विरुद्ध मनमाना आत्मसंगत से कर तथा करवा रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से हम तुच्छ जीवों को बताया था कि जो धर्म की आड़ लेकर के और ज्ञान की आड़ लेकर के मानव समाज को मूर्ख बनाता है, भ्रमित करता है, यही काम राजनेता करते हैं। राजनेता में और इन धर्म गुरुओं में जो धर्म की आड़ लेकर के मानव समाज को भ्रमित करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। एक दूसरे के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। भाई, नेता को भी पब्लिक चाहिए और जो नकली धर्म गुरु हैं जिनको जनता के पैसे से मौज मारनी है, वो भी भीड़ चाहता है। राजनेता भी चाहते हैं कि इस धर्मगुरु के पास इतनी भीड़ है, चलो भाई उसी के समर्थन में आ जाते हैं। देख लीजिए जो अन्य संत हमारे श्री राम रहीम जी को कई बार पैरोल मिल चुका है, आसाराम जी को भी मिल चुका है, लेकिन क्या कारण है कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को एक दिन का भी पैरोल अभी तक नहीं मिला है। जमानत जो मिला हुआ है वो भी शर्तीय है और संगत कोई प्रश्न इन गुरु गद्दारों से नहीं करती है। संगत बल्कि इन नाच गाने के वीडियो को, इनके डांस वाले वीडियो को वायरल कर रही है। अब संगत ये पर्चे को भूल गई, इस पर्चे को भूल चुकी है। जो 11 मर्यादाएं, जो 11 नियम हमको प्रथम बताए जाते हैं, प्रथम में 11 नियम बताए जाते हैं, उसमें नाच गाने का भी नियम है। तो फिर ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट, गुरु जी के परिवार वाले महेंद्र उर्फ मोहन लाल तथा वीरेंद्र मनोज बलजीत लहरी किस ज्ञान को आधार बना करके ये स्टेज में नाच गाना करवा रहे हैं और सहारा परम पूज्य सदगुरुदेव जी के उन अमर वाणियों को ले रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो बताया था कि संत पद भाग में बोला करते हैं, लेकिन वो ढोलक ढालक बांध के नहीं बोलते हैं। तो फिर इन्होंने किस ज्ञान का सहारा लिया भगत भाइयों? जरा इनसे कोई पूछिएगा तो। क्योंकि गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने ठेका ले रखा है कि संगत के कर्म फुड़वा करके रहेंगे। सब काल प्रेरित लोग हैं, ये सब काल के दूत हैं जो परमात्मा की प्यारी संगत की भक्ति कमाई को लूट करके बर्बाद करना चाहते हैं। काल ने कहा था ना कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हार जीव नहीं माने, हमरी ओर हो बात बखाने। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया, प्रमाण बताया, लेकिन हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को खूंटी पर टांग दिया और मैनेजमेंट के बनावटी काल्पनिक पुतले राम को हमने सदगुरु मान लिया। हमने प्रत्यक्ष गुरु को प्रत्यक्ष गुरु जो जेल में हमारे यातनाएं सह रहे हैं 11 साल से, हमें उस गुरु से अलग कर दिया। हमारे विश्वास को तोड़ने का काम कर रहा है गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष गुरु से आपका विश्वास हटा करके धनाना धाम के अंदर पुतला राम का जो काल्पनिक चित्रण करके आशीर्वाद करके इलेक्ट्रिक का सहारा लेकर के उस पुतले राम से हमको जोड़ा जा रहा है। यानी प्रत्यक्ष गुरु से आस्था हटा करके अप्रत्यक्ष काल्पनिक में हमारी विश्वास को जोड़ा जा रहा है। और काल परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि काल साधक को भ्रमित करने के लिए सूक्ष्म चाल चलता है। भगत भाइयों, काल की सूक्ष्म चाल है और इसमें
हमको सावधान रहना हो पड़ेगा आठों पहर। ये आठों पहर सावधान रहने की भक्ति मार्ग है ये परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी का तत्व ज्ञान, ये सद्भक्ति मार्ग। ये आंख बंद करके चलने वाला मार्ग नहीं है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में कहा था कि गोता मारू स्वर्ग से जा पैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा एक आत्मा को इस काल जाल से छुड़ाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, ये आप धर्मदास साहेब जी और परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव कबीर साहब की वार्ता से, जो वार्ता हुई बहुत लंबी, पूरा कबीर सागर भरा हुआ है। तो कितना प्रयत्न किया एक आत्मा को काल जाल से छुड़ाने के लिए। और काल क्या करता है, झुंड के झुंड को भ्रमित कर देता है, ऐसे वर्तमान में भ्रमित कर रखा है। कोई आज सवाल करने वाला नहीं है कि जो बात बात में भोले भक्तों का के खिलाफ पीला पर्चा निकाल देते हैं, इसकी मर्यादा खंड है, इसकी हर आश्रम में नो एंट्री की जाती है। अब गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र उर्फ मोहन लाल तथा वीरेंद्र और मनोज की नो एंट्री कौन करेगा भगत भाइयों, जो सरेआम सद्गुरुदेव जी के ज्ञान के विरुद्ध मनमाना आचरण कर रहे हैं, सरेआम। और ये मूर्ख संगत जो अपने आप को लॉकेट रक्षा बांध करके तत्वज्ञानी का शिष्य होने का दावा करती है, ये उन वीडियो को बहुत तेज शेयर करती है। अब सब भूल गई मर्यादा। आपके समक्ष करता हूं ये पर्चा, ये जो पर्चा जो देते हैं ना, ये इसमें मर्यादाएं बताते भाई 11 मर्यादाएं आपको निभाना पड़ेंगी, 11। इसके बाद अगर आप 11 मर्यादा नहीं निभाते हैं तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा, आपको नाम नहीं दिया जाएगा। आपको पहले स्वीकार करना होगा कि हम ये 11 मर्यादाएं फॉलो करेंगे, यानी इनको मानेंगे, हैं। और ये क्या कर रहे हैं गुरु गद्दार मैनेजमेंट के लोग, ये आपसे, ये देखिएगा 7वें नंबर पर ले चलता हूं। ये पर्चा पढ़ लीजिएगा, शुरू से पढ़ूंगा तो बहुत बहुत मर्यादाएं हैं। हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलसा, सूंघना, अंडा और गांजा, नशीली वस्तुओं का सेवन करना तो दूर, किसी को नशीली वस्तु ला करके भी नहीं देना है, क्योंकि बुराई करना, उसमें सहयोग करना दोनों ही महापाप है, भक्ति मार्ग में विष के समान है। भगत भाइयों, ये ऐसे नेताओं को आपके बीच रख देते हैं जो सारे कर्म करते हैं, शराब भी पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं, और जाने कितने उल्टे काम करते हैं, और उनके भाषण आपको सुनाए जाते हैं। बताइए भगत भाइयों, हैं किसी प्रकार का तीर्थ व्रत आदि आदि करते करते ही आपको 7वें नंबर पर मैं लिए चलता हूं। 7वें नंबर पर, किसी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना गाना सख्त मना है। फिर किस आधार पर गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया, बरवाला कांड का षड्यंत्रकारी महेंद्र उर्फ मोहन लाल तथा गुरु जी के सगे बेटे कुपुत्र, सुपुत्र नहीं कुपुत्र, किस प्रकार से ये गौरव अवार्ड हासिल कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, और वहां पर बाजा भी बजवा रहे हैं, डांस भी करवा रहे हैं। तो ये भूल गए और संगत को ज्ञान बांट रहे हैं कि आप मर्यादा में रहिएगा। संगत का पीला पर्चा बहुत तेज निकाल देते हैं कि आपकी मर्यादा खंड हो चुकी है। तो भगत भाइयों, जागिए और इन गुरु गद्दारों के जाल से बाहर निकलिए, इनके षड्यंत्र को समझिए गहराई से, क्योंकि यह तत्व ज्ञान का मार्ग है। और काल सत साधक को, यानी सत भक्ति मार्ग में लगे साधक को सूक्ष्म चाल चल के भ्रमित कर देता है। जैसे परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं, लेकिन हमने परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी के इन वाणियों को गहराई से सोचा ही नहीं था, और वो आज सर्वविदित है। भगत भाइयों, देखा देखी का मार्ग नहीं है,
सद्भक्ति मार्ग में हमें आठों पैर सावधान रहना है, आठों पैर सावधान रहने की भक्ति है। और जो सावधान होगा उसी का धन बचेगा, और जो सावधान नहीं होगा उसका धन लूटेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि तुमरी गठरी में लागा लाला चोर, और मुसाफिर भैया जागो तो जरा, तुमरी गठरी में लागो हवे चोर। तुमरी गठरी में ये मैनेजमेंट चोर लगा है भगत भाइयों, और आपको भ्रमित करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से, जो प्रत्यक्ष गुरु हमारे जेल के अंदर 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के हृदय से आपको उतारा जा रहा है। भगत भाइयों ध्यान दीजिएगा, आपको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के हृदय से उतारा जा रहा है, और काल यही करता है, काल यही करता है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बल्लभ बुखारा जी का जो सत्संग सुनाया था, अब्राहिम सुल्तान अधम का, बादशाह अब्राहिम सुल्तान अधम का, कि जब जंगल में बहुत दूर शिकार करने निकल गया और भोजन पानी के अभाव में प्राण निकलने लगे, तब कबीर साहब, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कब बताते हैं कि कबीर साहब वहां पर पहुंच गए और फटकार लगाए कि अरे नालायक, फिर से वही गलती कर रहा है जो हर जन्म में तूने की है, और तुझको बार बार समझाया है। अब तू कहता मैं अब कर दूंगा, अब छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा। वहीं से सारा छोड़ दिया था। और ये जो अपने आप को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के वंशज कहते हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया कि परम संत, जो तत्वदर्शी संत आते हैं, जो तत्व ज्ञान के लिए जन साधारण को देने के लिए, उनका सारा विश्व उनका परिवार होता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तो ज्ञान के माध्यम से बताया कि दास के 2 बेटा 2 बेटी थी ना कि हैं, क्योंकि जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए सन 1993 से निकले तो परिवार त्याग दिया था, ये तो परमात्मा ने बता ही दिया। और आज ये परिवार वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिला रहे हैं, और अपना गौरव अवार्ड लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, और गाना डांस करके गौरवान्वित हो रहे हैं। भगत भाइयों, इनके चेहरों को देखिए, क्या इनको फिक्र है सद्गुरुदेव जी की? इनको जरा भी फिक्र है? देखिएगा मंच में चढ़े इन चेहरों को। भगत भाई, एक बहुत पुराना गाना निकला था, लाख छुपाओ छिप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। इनके नकली चेहरों को देख लीजिए। संगत से मुझ तुच्छदास का निवेदन है, जो एक कोई गलती कर देता है और इनसे बता देता है ना, तो उसका पीला पर्चा में पूरी निकाल देते हैं कि ये आश्रम में इसकी नो एंट्री की जाती है, इसकी नो एंट्री की जाती है, इसने फला मर्यादा का फॉलो नहीं किया। तो आज संगत इन गुरु गद्दार मैनेजमेंट के ये जो मुखिया है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, और ये वीरेंद्र और मनोज, इनसे कौन पूछेगा बलजीत रहरी से कि आज आप किस ज्ञान का आधार बना करके स्टेज में ये डांस प्रोग्राम ला रहे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा रहे हैं वहां। बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा भी लगवा रहे हैं ढोलक ढालक बांध के। भगत भाइयों, इसीलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। यानी अगर गुरु आपका कोई बात बता रहा है तो जब तक प्रमाण सहित कोई बात ना बतावे, सिद्ध ना करे उसको, तब तक बात नहीं मानना। लेकिन हमने हाँ हाँ तो की, लेकिन आज हमारा वही भेड़ चाल चलने का, वही भेड़ चाल चल रहे हैं हम, और इसलिए आज तक हमारी दुर्गति हो रही है और आगे भी होगी।
आगे भी होगी अगर हम सावधान नहीं हुए तो। आगे भी हमारे साथ यही होगा जो असंख्य जन्मों से होता आया है। भगत भाइयों, विचार करने की बात है बंधुओं। तुलसीदास का निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाइए, अन्य किसी की बात को मत मानिए, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान के मार्ग में हम किसी की बात नहीं मान सकते अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर। बस आज भगत भाइयों हमारे पास परम पूज्य गुरुदेव का तत्व ज्ञान ही है जो हमको काल के जाल से बचा सकता है, क्योंकि इन गुरु गद्दारों ने परम पूज्य गुरुदेव जी के मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सारे रास्ते बंद कर दिए गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा ने। और गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा ये चाहता है कि आप पुतला राम से जो चित्रण धनाना के अंदर इन गुरु गद्दारों ने किया है, इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेकर के आप उस तक सीमित हो जाएं। जो परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव जी हमको ज्ञान के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी किसान क्या करता है, किसान क्या करता है कि उस भैंस को ले जाने के लिए उस मरे हुए बच्चे के खाल में भूस भरवा देता है और वो भैंस के आगे करके चल देता है। भैंस रें रें करती उसके पीछे पीछे चली जाती। आज हमारी वही हालत हो गई, यही हालत बना करके छोड़ रखी है इस गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने। जो काल प्रेरित गुरु गद्दार मैनेजमेंट है, जो बरवाला कांड का वास्तव में दोषी है, आज उसने हमारी ऐसी ही बुद्धि कर रखी है। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, इनका मन मैला है गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा का। और इनसे तो कौआ भला कि तन मन कही रंग। ये दिखावे को तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अति शीघ्र धनाना में आने वाले हैं। झूठी खबर संगत में फैला देते कि संत रामपाल जी महाराज धनाना में आ चुके हैं, और मूर्ख संगत चली भी जाती है दर्शन के लिए। विचार करें भगत भाइयों कि कोई ऐसा वीडियो आज तक आया है कि अनारो माई से सतगुरुदेव जी बात कर रहे हैं जेल में मुलाकात करने में? कोई ऐसा वीडियो आया आज तक? कोई ऐसा वीडियो आया कि गुरुजी अपनी बेटी से बात कर रहे हैं या गुरुजी मनोज वीरेंद्र से बात करते हुए कोई ऐसा वीडियो आया आज तक? कोई ऐसा वीडियो आया जो गुरु गद्दार महेंद्र उर्फ मोहनलाल सतगुरुदेव जी से जेल के अंदर बात करते हुए कोई ऐसा वीडियो आया? नहीं। एआई के माध्यम से तमाम वीडियो ऑडियो फर्जी संगत में वायरल किए जा रहे हैं, संगत का दान पाठ का पैसा लूटने के लिए, क्योंकि इन्होंने परम पूज्य सतगुरुदेव तक जी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। भगत भाइयों, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कि इनसे कोई भी नहीं मिल सकता। प्रयास किया कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सतगुरुदेव जी तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि काल भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया। परम पूज्य सतगुरुदेव जी की अमरवाणी है कि मोरे सतगुरु का मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद परी। चारों तरफ की गलियां बंद कर दी हैं गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने। भगत भाइयों, परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने बताया था कि संगत को भ्रमित करने के लिए, साधक को भ्रमित करने के लिए काल भगवान सूक्ष्म चाल चलता है। ये काल भगवान की बहुत ही सूक्ष्म चाल है कि सतगुरुदेव जी का सहारा लेकर के सारे काम करते हैं, लेकिन आप अपने सतगुरु से मिल नहीं सकते। आप अपने गुरु से मिले थे, आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही इन्होंने रास्ते बंद कर दिए सारे। तो परमात्मा की अमरवाणी है कि मोरे सतगुरु का मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद परी।
चारों गली बंद कर दी गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, राम जी घेरी चारों गैल। एक तो इस शरीर में इतने विकार हैं कि हम ज्ञान की ओर नहीं जा पाते, भक्ति की ओर नहीं जा पाते। तो यहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, राम जी घेरी चारों गैल। आऊं गलियन मेरे पिया बसत हैं, कैसे करूं उनकी सैल। अब कैसे की सैल करूं, कैसे संगत, कैसे दर्शन मिले उस परम पिता का, कैसे दर्शन हो जो हम बरवाला में आसानी से परमात्मा दर्शन किए, बहुत प्यार से संगत से मिला करते थे। लेकिन आज सारी परिस्थितियां बदल दी गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने। ये आदेश आ गया, वो आदेश आ गया, गुरु जी धनाना में आ गए हैं, तो किसी को दर्शन दिया आज तक? तो कैसे करूं उनकी सैल, अब कैसे करूं मैं उनकी सैल। और गली तो चारों बंद परी, मोरे स्वामी मोरे सतगुरु का मिलन कैसे होए। गली तो चारों बंद परी, 5-25 पहरुआ लागे, रोक लीन सब काम राम जी, रोक लीन सब काम। अता बिदना ने कैसी कीनी, बैरी बसे मोरे गांव। रामा बैरी तो बसो है मोरे गांव। गली तो चारों बंद परी, मोरे सतगुरु का मिलन कैसे होए। गली तो चारों बंद परी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बरवाला आश्रम से कहा करते थे कि दास पलक बिछाए आपका इंतजार कर रहा है, आप धनी आत्माओं का, और आइए जब तक दास है तब तक लाभ ले लीजिए। वो अनमोल रत्न प्राप्त कर लीजिए जिसके लिए मानव जीवन मिला हुआ है। भगत भाइयों, जिनके भाग्य उदय थे वो गए, लेकिन काल भगवान ने अपने दूतों से, अपने एजेंटों से परमात्मा को वो बाग उजाड़ दिया। जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव ने रिमांड के दौरान कहा है कि आश्रम और समिति वालों ने मेरे बने बनाए बाग को उजाड़ दिया, मेरे बाग को उजाड़ दिए, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बयान दिए। लेकिन संगत को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। संगत को तो हलवा पूड़ी कचौड़ी चाहिए बस। तो भगत भाई तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के परम तत्व ज्ञान को ही आधार बनाइए, तभी आप सफल होंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है, ना ही अन्य कोई सहारा है। इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे तुच्छदास का निवेदन है कि गुरु गद्दार मैनेजमेंट तथा फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल से बाहर निकलिए और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक को जरूर मंगवाइए। मंगवाने का मोबाइल नंबर 9931 592093 जरूर मंगवा के पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब सद्गुरुदेव की जय।